स्लो में एक पेट्रोल की मखसूस मकदार होती है वही आनी चाहिए। अगर ज़्यादा पेट्रोल आएगा तो उससे ये बाइक स्टेबल नहीं खड़ी होगी। ये जो प्ले है ये इसके बीच में ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये 35 नंबर का हम लगाएंगे, बाइक हमारी जो है बिल्कुल स्मूथ हो जाएगी। जब बाइक 40 से 50 के दरमियान मिसिंग करे तो इस जेड की प्रॉब्लम होती है। तो ये देखिए स्लो पे सही से नहीं रुक रही, और आप देखिए स्लो पर ये कितनी स्मूथ तरीके से रुकी हुई है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है तैयब अजीज़ और आप देख रहे हैं स्टडी ऑफ बाइक्स। आज की इस वीडियो में मैं आप फ्रेंड्स को बाइक का जो कार्बोरेटर है, इसका जो स्लो जेट है उसको चेंज करने का तरीका बताऊंगा। स्लो जेट जो है वो हमें चेंज क्यों करना है, कैसे हमें पता लगेगा कि ये ठीक है या नहीं है, इसका मैं आपको बताता हूँ। अक्सर मुझे कमेंट्स आते हैं, सर हमारी बाइक जो है वो हमने उसकी मिक्सर की सेटिंग जो है वो बिल्कुल ओके की है, हमें माइलेज भी अच्छी मिल रही है, ठीक है, हमारी जो प्लग का कलर है वो भी काफ़ी ब्राउन आ रहा है, यानी कि बाइक का जो कार्बोरेटर की मिक्सर की सेटिंग है वो बिल्कुल ओके है। उसके बावजूद जैसे हम बाइक रेस छोड़ते हैं तो रेस छोड़ने पर बाइक कभी कभार बंद हो जाती है, और बंद ना हो तो वो जो रुकी होती है स्लो पे वो सही तरीके से रुकती नहीं है, ठीक है, कहीं कहीं पर रेस ज़्यादा होती है, कहीं कहीं पर रेस कम होती है। अब इसको कैसे ठीक करना है ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इस बाइक में मसला आ रहा है, ये आप देख लें कि क्या मसला आ रहा है, उसके बाद मैं इसकी आपको बताऊँगा कि इसको आपने कैसे ठीक करना है। तो ये देखिए ये इस तरीके से कहीं कहीं बंद हो रही है, कहीं कहीं ये रेस ज़्यादा हो रही है, ठीक है, इस तरीके से ये बंद भी होती है, और जब अगर स्लो पर रुकी भी है तो ये मिसिंग करती है, ठीक है, रेस देने पर बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो फ्रेंड्स जब ये कंडीशन होती है बाइक की तो सबसे पहले तो अपने जो मिक्सचर की सेटिंग होती है वो आपने करनी होती है। अब मिक्सचर की सेटिंग है वो कैसे करनी है डिटेल में मैंने कुछ स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है, वो वीडियो जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है। सिंपली यूट्यूब पर लिखिए मिक्सचर सेटिंग, अगर लिखते हैं स्टडी ऑफ बाइक्स तो वो आ जाएगा। अगर मिक्सचर सेटिंग करने के बाद भी ये प्रॉब्लम हल ना हो तो फिर आपने जो स्लो जेट है उसको चेंज करना होता है। अब मैं इस वक्त मार्केट से नया लेकर आया हूँ, मेरे पास ये पड़ा हुआ है। पहले हम इसको खोलते हैं, पिछला जेट उतारते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि क्या इसका नंबर होता है, और साथ ही साथ जो मेन जेट है उसकी भी हम थोड़ी बहुत बात करेंगे, ठीक है। वैसे भी आप जब कोई भी ट्यूनिंग कराए ना, कुछ ट्यूनिंग्स के बाद 4-5 ट्यूनिंग के बाद या फिर 2 साल के बाद बाइक का जो होता है ना स्लो जेट, इसको आप चेंज कर लिया करें, इससे बाइक बिल्कुल स्मूथ हो जाती है। रेस छोड़ने पर ऐसी होती है जैसे कि बिल्कुल एक नई बाइक हो। तो चलिए अब हम कार्बोरेटर खोलते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए कार्बोरेटर खोलते हैं। ये कार्बोरेटर जो है ये थोड़ा सा गंदा है, लेकिन हमने इसको साफ़ नहीं करना, ना बाहर से साफ़ करना, ना हम अंदर से ज़्यादा साफ़ करेंगे, क्योंकि बाइक में और कोई प्रॉब्लम आ नहीं रही और पेट्रोल काफ़ी महंगा है। ये आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है कि आप इसको साफ़ कर लें, ठीक है। जस्ट मेरा मकसद आपको समझाना होता है। सबसे पहले आपने इस तरह कोई भी लेना है स्क्रू ड्राइवर, यहाँ से रख के पीछे आपने हल्के से हिट करनी है तो ये इस तरीके से खुल जाएगी, ठीक है। अंदर से आपने इसकी स्लाइड निकालनी है, स्लाइड ट्यूब। जो ये वाली साइड होती है ना ये हमेशा रेस वाली जगह पर आती है, ठीक है। नए मॉडल में उस साइड पे होगी, पुराने मॉडल में इस साइड पर होगी। इसकी भी आपने चेक कर लेनी है। ये जो प्ले है ये इसके बीच में ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है, थोड़ी बहुत हो और ये घूमे भी आराम से, ठीक है। ये देखिए आराम से मूव करनी चाहिए। अगर इसमें भी थोड़ी बहुत प्ले है तो आप जो इसका ये नीडल है ये भी आप चेंज कर सकते हैं। ये मैं साथ साथ आपको एक्स्ट्रा टिप्स दे रहा हूँ। उसके बाद हम यहाँ से खोल लेते हैं, आप चाहे तो यहाँ से भी खोल सकते हैं। 10 नंबर के ले गए आप की, और इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर इस साइड से भी और इस साइड से भी, ठीक है, ये दोनों आपने खोल लेने हैं। उधर से जो इसका पाइप है वो आपने निकाल लेना है। ओवरफ्लो का पाइप आप इसे निकाल लें। तो ये कार्बोरेटर आ गया। अब हम इसको खोलते हैं। तो इसके यहाँ पर ये एक स्क्रू ये होता है, एक स्क्रू ये होता है, इनको आपने खोल लेना है। इसको मैं उल्टा नहीं रहा इसलिए ताकि ये पेट्रोल वेस्ट ना हो। इसको हम इस तरह से खोल के जो बाकी पेट्रोल होगा वो ऐसी टैंकी में डाल देंगे। ये इसका तकरीबन पेट्रोल साफ़ ही है, तो हम इसको ऐसे डाल देंगे अंदर। तो ये देखिए इसका मेन जेट है जो कि बिल्कुल ठीक है। ये जो होंडा 70 में ओरिजिनल आता है ना वो 72 नंबर का आता है। बहुत सारे लोग इसमें 78 नंबर तक का लगाते हैं। उससे फिर क्या होता है कि उनका कहना ही होता है कि स्पीड हमारी बढ़ जाती है, जबकि ये ठीक नहीं है। जो इसका ओरिजिनल नंबर आता है वही लगाएं। तो ये इसका स्लो जेट है। तो अब इसको बहुत सारे लोग कहेंगे कि इसको साफ़ कर लेना चाहिए, तो बिल्कुल ऐसा ही है। इसको अगर आप साफ़ करें ना अच्छे से तो ये भी काम कर सकता है, लेकिन जब ये मिसिंग करता है ना प्रॉपर तरीके से तो इसमें एक तो ये वजह हो सकती है कि सुराख बंद हो,
ठीक है। तो अगर बंद है तो इसको आपने खोलना होता है एयर प्रेशर से। एयर प्रेशर से अक्सर इसके बीच के जो कार्बन है, जो डस्ट है, वो निकलती नहीं है। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर इसके पतली सी तार यानी कि सुई लेकर वो इन सुराखों के बीच में मारते हैं, जिससे जो ये इसका सुराख है साफ़ तो होता है, लेकिन इसकी जो गैप है, जो सुराख का गैप है, वो खुला होता है। क्योंकि वो जब नुकीली चीज़ को अंदर जाती है तो वो चूँकि पीतल का होता है तो उसको ये घिसा देता है, जिससे पेट्रोल ज़्यादा आता है और फिर तो और ज़्यादा मिसिंग करती है स्लो पर। क्योंकि स्लो में एक पेट्रोल की मखसूस मकदार होती है, वही आनी चाहिए। अगर ज़्यादा पेट्रोल आएगा तो उससे ये बाइक स्टेबल नहीं खड़ी होगी। तो इसलिए आपने इसको एयर प्रेशर मारना है, अच्छे से साफ़ करना है। कोई सुई वगैरह इसको नहीं लगानी है आपने। अगर उसके बाद मिसिंग की प्रॉब्लम हल नहीं होती तो फिर आपने ये तार कर नया लगा देना है। नया ये 30 से 40 रुपये का आता है। ये देखिए मेरे पास इस वक्त है ये 35 नंबर का, या क्रोनलीफॉन कंपनी का ले सकते हैं। ये पुराना ही 35 नंबर का है। ये देखिए, तो ये 35 नंबर का हम लगाएंगे, बाइक हमारी जो है बिल्कुल स्मूथ हो जाएगी, स्लो पर बिल्कुल ईजिली रुक जाएगी। तो जस्ट आपने यहाँ पर रखना है और इस तरीके से बंद कर देना है। कुछ अर्से के बाद ना आप दोनों जेट चेंज कर ले करें। इसका दूसरा है वो मेन बिल्कुल ठीक है। जब बाइक 40 से 50 के दरमियान मिसिंग करे तो इस जेट की प्रॉब्लम होती है। अब जो जैन है पुराने वाला, ये हम उतार देंगे। जैन हमेशा आप नया यूज़ ही करें, ठीक है। इसको ये रखिए, ईजिली ये उतर जाएगा। नया मेरे पास पुराना, मैं वो लाकर लगाता हूँ इसके। तो ये रखिए, जैन मेरे पास नया पर है, हम ये लगाएंगे, लेकिन पहले हम इसको बंद कर लेते हैं, ठीक है, प्रॉपर। देखिए कार्बोरेटर हमारा तैयार हो गया है। पहले यहाँ से इसके बीच में डालेंगे, उसके बाद ये जैन रखेंगे हम नीचे, और ये इसके दोनों हमने वापस लगा देने हैं। अब आपने ये वाली जो साइड है ये आपने यहाँ पर रखनी है। अब फ्रेंड्स आपने उसके बाद फ्रेंड्स आपने पाइप लगाकर इसका पेट्रोल ऑन कर देना है, और तकरीबन 30 सेकंड के बाद पेट्रोल जब यहाँ पूरा आ जाएगा उसके बाद आपने बाइक को स्टार्ट करना है, तो बाइक स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। फ्रेंड्स ये देखिए, यहाँ से जो मिक्सर की सेटिंग है ना नीचे, मैं वो दिखाता हूँ। इसको मैं बिल्कुल भी नहीं छेड़ूंगा, जैसे पहले थी वैसी रहेगी। ये पेट्रोल का जो है स्क्रू हम ऐसे स्टार्ट करेंगे ताकि हमें कन्फर्म हो जाए कि ये स्लो जेट का ही मसला था, ठीक है। हाँ, रेस को मैं थोड़ा सा ज़्यादा कम करना पड़ेगा, शायद कम करना पड़ेगा, क्योंकि पहले चूँकि बंद हुई थी तो यहाँ से मैंने बढ़ा कर रखी हुई थी। अब मैं पेट्रोल करता हूँ वहाँ से ऑन, पाइप लगाकर। चलिए फ्रेंड्स, अब हम बाइक को स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल यहाँ पर ओके खड़ गया। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें किसी किस्म की जो मिसिंग है वो नहीं है, ठीक है। तो आप इस तरीके से जबकि बाइक की जो स्लो में आप स्मूथ बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं, ठीक है। थोड़ी सी रेस हम और कम होते देख लेते हैं। वैसे आइडियल स्पीड इतनी होती है, ठीक है। बाकी आप यहाँ से, ठीक है, ये देखिए। तो बस फ्रेंड्स, यही थी आज की वीडियो। मेरा नाम है तैयब अजीज़। आई होप आपकी वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स एंड अल्लाह हाफिज़।